मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। बताना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर ने सदन में कैसे राहुल गांधी को चिढ़ाता है, बोलता है कि जिसकी जात की पता नहीं वह जातीय जनगणना की बात करता है। अब कैसे देख रहे हैं जो अनुराग ठाकुर का जो सदन में कह रहे हैं कि जिसकी जात की पता नहीं वह जातीय जनगणना की बात करता है। अरे देखिए, अनुराग ठाकुर जी बड़बोला आदमी है। उसको मंत्री बनाया नहीं इस बार, इसलिए लबला रहा है कैसे मंत्री बन जाए। ये मंत्री बनने का ललक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बाबूजी का क्या नाम है, एकदम स्पष्ट सवाल था, आप जवाब दे सकते थे। लेकिन आपसे अगर यही कहा जाए कि आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है, ये गाली हुआ। और अनुराग ठाकुर ने संसद में विपक्ष के नेता को गाली दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को पता नहीं कि उसका जात क्या है। ये गाली है और गाली का जवाब देश जनता देगी। जाति किसको पता नहीं, सबको पता होगा। अरे भैया, तो गणना करवाइए ना भैया, गणना करवाइए। हम भी बताएंगे, आप भी बताइए, सब बताएगा। गणना काहे नहीं करवा रहे हैं? वही बीजेपी के नेता कहता कि हम बिहार में समर्थन किए हैं जनगणना का, बल्कि लोग जबकि वो लोग किया नहीं है। तो जब बिहार में तुम समर्थन किए हो तो देश भर में करवा लो। सरकार आपका है, मंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, सारा सिस्टम आपका है। तो यहाँ समर्थन है, वहाँ विरोध, ऐसे कैसे चलेगा भैया? या तो समर्थन कीजिए या तो विरोध कीजिए। अरे आपसे पूछे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, ये सवाल हुआ। यही पूछते हैं कि आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है, ये क्या हुआ? दोनों में अंतर क्या है? अरे भैया, आप आशंका आपके जन्म पे जन्म लगाया जा रहा है। अरे सवाल पूछना था, बोल देते राहुल जी देखिए तुम जाति जनगणना का बात कर रहे हो, पहले अपने बताओ, ये सवाल होता। ऐसे नहीं पता था कि तुमको पता नहीं तुम्हारा जात क्या है। अरे भैया, जाति जानने का इतना ही शौक है तो हम सुनते हैं कि मोदी जी के बहुत करीबी हैं अनुराग ठाकुर, तब फोन करके बोल दीजिए कि जी पूरा देश में गणना करवाइए, हम बताएंगे, तू बताएगा, बात खत्म हो जाता। इस तरह घुमाकर मंत्री बनने के लिए उलूल जुलूल बयान देना अच्छा नहीं लगता। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री ने, थोड़ा सा अपना शोभा बढ़ाइए भैया, उलूल जुलूल बयान देने से बचिए। क्या भैया, कैसे इसको देख रहे जो अनुराग ठाकुर बोलते हैं राहुल गांधी को जिसके जात के पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करता है? तो ये अनुराग ठाकुर गलत तो कुछ नहीं बोले, गलत बोले हैं कुछ हैं? जातीय जनगणना किस लिए जरूरी है जरा बताइए। कांग्रेस 55 साल शासन किया तो क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया? ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है। आज जब आप सत्ता से हटे तो आपको जातीय जनगणना का याद आया है कि नहीं? आपको जातीय जनगणना से मतलब नहीं है, जातीय उन्माद से मतलब है कि सारा हिंदू तो आज के डेट में एकजुट हो गया, तब ना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। अब ये कांग्रेस को, विपक्षी पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो, हिंदू में से हिंदू को कैसे लड़वाया जाए, ये मेन मुद्दा है। बिहार में जातीय जनगणना हो गया, मालूम है आपको क्या लाभ हुआ? जिस लिए जातीय जनगणना चाहिए, कराना है, वो काम तो ऑलरेडी मोदी जी कर रहे हैं गरीबों के लिए। हर गांव में रोड बनवा दिए। जिसके यहाँ इतना कीचड़ रहता था, पहले किस गांव में रोड था? नहीं था। नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं होगा बिहार में जिस गांव में हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। आप ले चलिए छपरा गरखा विधानसभा ग्राम पंचायत महाराजगंज, देख लीजिए। छपरा गरखा विधानसभा ग्राम पंचायत महाराजगंज कहाँ पर महाराजगंज है? गरखा। इन्होंने बोला कि जाति जनगणना से उन्माद फैलेगा और बीजेपी के संपर्क में, संपर्क नहीं, गठबंधन में, सुनिए, गठबंधन में जदयू है। बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी के कारण जदयू बैठा हुआ है और केंद्र में मोदी जदयू के कारण है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो जदयू जातीय जनगणना का समर्थन में है तो क्या जदयू उन्माद फैला रहा है? अब रुके, बीच में। दूसरी बात, जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ था तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उस मीटिंग में बैठे हुए थे और वो डेलीगेट, 11 लोग की जो डेलीगेट थी, वो डेलीगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था और 1/3 बहुमत से पास होते नहीं, यानी कि बीजेपी के लोगों ने भी बिहार की जातीय जनगणना के लिए अपना समर्थन दिया था। क्योंकि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी थे और तमाम मंत्री विधायक उसमें समर्थन, विरोध नहीं किए थे, तो समर्थन भी नहीं किए थे। तो विरोध क्यों नहीं किए भैया? आप जब उन्माद फैला था तो आप विरोध क्यों नहीं किए? बिहार में समर्थन कर रहे हैं आप, पूरा देश में विरोध। यहाँ वोट लेना है तो समर्थन, हुआ वोट लेना तो विरोध कर रहे हैं। ये दोहरी नीति कब तक चलेगा भैया? दोहरी नीति चला रहा है बीजेपी। या तो बिहार में विरोध कीजिए या तो पूरे देश में समर्थन कीजिए। अमित शाह जी पटना आए, यही पटना के पाली में जब उनका अनुसूचित जाति सम्मेलन था, उसी सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसको बीजेपी ने समर्थन किया। ये अमित शाह जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो क्या अमित शाह जी देश में जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं? बताए भाजपा के। जवाब दीजिए। सुनिए, हम अपना मत बताए आपको, हमारा विचार
बीजेपी सुनिए, बीजेपी बोला है कि हम जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, बोला तो नहीं है, बोला है जातीय जनगणना बिहार में हुआ यार, है हो गया। सुनो ना, बिहार में तो हो गया, जब तेजस्वी जी या नीतीश जी थे तो जातीय जनगणना हुआ नहीं। अरे सबको 2-2 लाख रुपया मिला, आपको नहीं मिला? आपको 15 लाख रुपया मिला क्या? फिर भी हम मिला 15 लाख। पर सच आ गया, 2-2 लाख का जो बात कहते हैं, सच में 2 लाख का बात हुआ था। अरे सुनो, 98 लाख लोगों को, हर समाज का, यादव, कोयरी, कुर्मी, चहार, चुमार, जो भी समाज का जाति जनगणना में 98, पेपर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, पेपर तो आप पढ़ते नहीं है क्योंकि पढ़ने लिखने को जानकारी होता है भैया। 98 लाख बिहारियों को 2-2 लाख रुपया, जुबान पर सच्चाई आ जाता है, सच्चाई इनके जुबान पर आ गया, 2-2 लाख रुपया बिहार सरकार देगी जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री पद से हट गए, अब पता नहीं 91 लाख रुपया लोगों को 2-2 लाख रुपया कम मिलेगा। नीतीश कुमार जी मंत्री बन गए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गया, विजय सिन्हा, तो 98 लाख का जो सर्वे निकल कर आया था कि लोग आर्थिक रूप से गरीब है, कुछ स्वर्ण समाज में भी थे, कुछ SC ST में भी थे, कुछ OBC में भी थे, जो लोग, ऐसा नहीं कि केवल स्वर्ण समाज में सब गरीब है, ऐसा नहीं कि OBC में सब गरीब है, सब समाज में गरीब है। तो 98 लाख लोग का आंकलन निकला था, उन लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का भाई साहब ने कबूल कर लिया, चलो सच्चाई सामने आ जाता है। ये जातीय जनगणना से फायदा हुआ। और दूसरा फायदा, 75% आरक्षण बढ़ाया गया, 75% कहते 65% SC ST OBC पिछड़ा लोग और 10% स्वर्ण, हमारे जो स्वर्ण साथी है, अरे सुनिए भैया, स्वर्ण भाई साथी है, आरक्षण बढ़ाना। देखिए काम था किसका, विधानसभा में पास करना, तेजस्वी और नीतीश कुमार जी का, पास कर दिया। और 9वीं अनुसूची में जोड़ना किसका काम था? देश में जिसका सरकार है उसका काम होता है 9वीं अनुसूची में जोड़ना। अगर मोदी जी आरक्षण के समर्थक हैं तो कल का, अभी संसद चल रहा है, कल के कल संसद भवन जाए और उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ ले। लेकिन जब 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए, एक मिनट मैं एक लाइन बोलेंगे, जब 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए केसी त्यागी जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा तो जदयू तब मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, ये राज्य का मामला है, जबकि राज्य का नहीं, ये केंद्र का मामला होता है। 9वीं अनुसूची में जोड़ दीजिए। आज़ादी का कितना साल हुआ? लगभग 75 साल। आरक्षण तो उसी समय से है। मिला आपको आरक्षण का लाभ? आरक्षण का, अरे मिला, बैकवर्ड को सुनिए ना, अरे बैकवर्ड को मिला, जिसको जरूरी है, जो झोपड़ी में रहता था 75 साल पहले, आज भी झोपड़ी में है, आज भी है ना। अरे वो उसको पढ़ने का व्यवस्था किया कांग्रेस पार्टी, पढ़ेगा, अप्लाई करने लायक डिग्री लेगा तब ना उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं, तुमको आज आरक्षण दे रहा है, इस सबको आरक्षण से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस बस विकास के नाम पर, तो कांग्रेस एक शब्द विकास निकाल सकता है अपना मुंह से, क्योंकि मोदी से टकराने का पावर नहीं है विकास के मुद्दे पर। मोदी तो हर गांव में विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या चाहिए? जातीय जनगणना, आरक्षण, समझे? जो कमजोर पार्टी है वो जातीय जनगणना। अब इन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए क्या किया, जवाहर नवोदय विद्यालय किसका देन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी किसका देन है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी किसका देन है, काशी जो बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसका देन है, पटना विश्वविद्यालय किसका देन है, राष्ट्र जो नेशनल केंद्रीय विश्वविद्यालय किसका देन है। मोदी जी अपने कार्यकाल में कौन विश्वविद्यालय, केवल नाम बताइएगा। हम जवाहर विश्वविद्यालय को, जवाहर यूनिवर्सिटी खोले, JP यूनिवर्सिटी खोले, हमने सभी यूनिवर्सिटी खोला। मोदी जी कितनी यूनिवर्सिटी खोले बिहार में, पूरे देश में? बता दें। 5वां में पढ़ाई करेगा कि यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा? बिल्कुल क्लास 1 से ना पढ़ाई शुरू करेगा, क्लास 1 से 5 तक का पढ़ाई की व्यवस्था बोलिए ना। सारा स्कूल जमीन पर था कांग्रेस और RJD के सरकार में। स्कूल 2 मंजिला कब बना? जब नीतीश और BJP का सरकार बना 2005 में, उसके बाद हर गांव में 2 मंजिला स्कूल बना। आज उसके झोपड़ी में नल का जल, 350 फीट का पानी कांग्रेस कभी पिलाया था गरीब को? जब नल जल योजना की बात कर रहे हैं, एक कॉपी पेस्ट है, और किसका कॉपी पेस्ट भी बता दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार थी, संजय झा जी जल मंत्री थे, जल शक्ति मंत्री संजय झा जी थे, उन्होंने बिहार में नल जल योजना लाया था, और तेजस्वी जी 7 निश्चय योजना में तेजस्वी जी का भी साथ था, और कॉपी पेस्ट तेजस्वी जी की योजना को मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं। मोदी जी का अपना योजना, राहुल गांधी एक योजना लाया था स्टार्टअप, जो रोजगार के साथ पैसा मिलेगा, निर्मला सीतारमण बजट पेश करने आई, वही रोजगारवा योजना लिया अपना में। जब कहा था कि कांग्रेस खाली नफरत फैलाता है, अरे जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो को आप चोरी कर लिए, था योजना कांग्रेस का, ला रहे हैं मोदी जी। एक मिनट बताओ बोलेंगे, बस एक मिनट बोलेंगे, घर घर अनाज मिल रहा है,
2006 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल मनमोहन सिंह जी की सरकार लाया था। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है। अगर आपको खाने की जरूरत है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल के तहत आज 5 किलो राशन मिला है। ये मोदी जी का डंका नहीं भैया, कड़क में 80 करोड़ को राशन पहुंचा लागू जो दिया। करेगा, अरे भैया करेगा, वही तो 120 बात करोड़ देश का आबादी है, लागू पहले नहीं था क्या? लागू करे। बताना चाहूँगा, जातीय जनगणना पे अभी मुद्दा छिड़ गया है। जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपनी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना, अगर किसी आदमी का अगर बीमार है, उसे एक्सरा होता है, तब पता चलता है कि उस आदमी का क्या बीमारी है। जातीय जनगणना सेम उसी तरह है। अगर जातीय जनगणना करवाया जाएगा पूरे देश में तो पता चलेगा कौन आदमी अशिक्षित है, कौन आदमी शिक्षित है, कौन आदमी रोजगार कर रहा, कौन आदमी रोजगार नहीं कर रहा। इससे पता चलेगा कि देश में कितना लोग खुशहाल है, कितना लोग खुशहाल नहीं है। इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।